नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। मध्य प्रदेश जीतने के लिए मोदी शाह ने जो फॉर्मूला अपनाया है उसका नतीजा आपके सामने है। बीजेपी ने सोचा था कि पार्टी को बचाने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए मंत्रियों के साथ साथ सांसदों को भी चुनाव लड़ाया जाए ताकि पार्टी सामूहिक रूप से जुड़े और पूरी ताकत के साथ सामने आए। लेकिन इसके उलट मध्य प्रदेश में हर जगह विरोध हो रहा है, जिससे बीजेपी बैकफुट पर है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में विद्रोह नहीं है, लेकिन बीजेपी के मुकाबले कम है। तो सवाल उठता है कि आखिर मोदी शाह का फॉर्मूला क्यों बैकफायर कर रहा है? क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के लिए अपने तर्कस से सारे तीर निकाल दिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर तेलंगाना तक पार्टी ने अपने बड़े दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया। पार्टी की इसी रणनीति को लोकसभा चुनाव की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसलिए पार्टी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए अब तक 21 सांसदों को टिकट दिया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान में अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेल दिया। जानकारों की माने तो बीजेपी ने सांसदों को मैदान में उतारकर एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की। पहला तो ये कि इससे सांसदों की लोकप्रियता का भी अंदाजा लगाया जा सकता है, और दूसरा ये कि वोटरों को यह संदेश देना कि बीजेपी इन चुनावों के लिए कितना गंभीर है। मध्य प्रदेश में 7 सांसदों को उतारने के पीछे राज्य में सत्ता विरोधी लहर से निपटने की रणनीति है, लेकिन अन्य 3 राज्यों में ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि बीजेपी यहां सत्ता में नहीं है। जानकारों की माने तो इसके पीछे 2 और कारण हैं। पहला तो यह है कि बीजेपी ने राज्यों में कमजोर नेतृत्व को भेजा है, जिसके अलावा स्थानीय नेताओं के वोट हासिल करने में अनिश्चितता है। इसी कारण बीजेपी ने राज्यों में लोकसभा सांसदों और राष्ट्रीय स्तर के अधिकारियों को चुनाव मैदान में उतार दिया। लेकिन यह दांव उल्टा पड़ रहा है और जगह जगह इसका विरोध देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बागी उम्मीदवार भी मैदान में हैं और यहीं पर मोदी शाह की रणनीति फेल हो गई और पार्टी टेंशन में है कि वो कैसे अपने आप को संभाले। इस बिगड़े हालात में बीजेपी ने एक और बड़ा काम किया। वो काम है कि इन राज्यों के पुराने दिग्गज नेताओं को साइडलाइन कर उनकी जगह नए नेतृत्व को उभारने की कोशिश की गई। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे के चेहरे के बजाय पार्टी ने यहां सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसके पीछे की बीजेपी की यही रणनीति बताई जा रही है। लेकिन शिवराज और वसुंधरा के बगावती तेवर देख शाह और मोदी के पसीने छूट रहे हैं, जिसका असर 5वीं सूची में देखा जा सकता है। जिस तरह जयपुर और मध्य प्रदेश में अपनी पहली रैली में वसुंधरा को माइक नहीं मिला और पूरी तरह से मोदी ने इग्नोर किया, और मध्य प्रदेश में मोदी ने सब कुछ कहा लेकिन शिवराज की योजनाओं का बखान नहीं किया, जिसके बाद संदेश गया कि अब इनके दिन पूरे हो चुके हैं। लेकिन बाद के हालात देख मोदी शाह की अकड़ ढीली पड़ी और अपने कदम खींचते हुए दोनों को खुश करने की बात कही जा रही है। इसी से अब यह समझा जा सकता है कि जिस तरह राज्य के छत्रपों को मिटाने की कोशिश की गई वो फेल साबित हुआ और आखिरकार मोदी शाह को छत्रपों की बात माननी पड़ी। अब देखना यह होगा कि आगे होता क्या है और इसका कितना असर देखने को मिलता है। लेकिन एक बात तो कही जा सकती है कि लोकसभा का रिहर्सल फेल हुआ है और अब पार्टी अपनी इज्जत बचाने में लगी हुई है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।